pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. ट्रंप का दौर खत्म, जो बाइडेन के हाथ में अमेरिका की कमान। 46वें अमेरिकी सदर बन गए। नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी खानदानी बाइबल पर हल्फ लिया। खिताब में कहा, आज अमेरिका का दिन है, आज जमहूरियत का दिन है। कुछ दिन पहले कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरियत की बुनियादें हिला दी। आज शख्सियात नहीं, जमहूरी रिवायात की फतह हुई। तमाम अमेरिकियों का सदर बनूंगा। सफेद फार्म नस्ल परस्ती को शिकस्त देंगे। नस्ली इम्तियाज के खात्मे का ख्वाब अब मजीद नहीं टाला जा सकता। आइन की ताकत पर यकीन रखते हैं। हमें अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। एक होना ही आगे जाने का रास्ता है। माजी की तरह आज भी मिलकर अमन को मुमकिन बना सकते हैं। अमेरिका में नई तारीख रकम, पहली बार खातून नायब सदर बन गई। कामला हैरिस ने हल्फ उठा लिया। कैपिटल हिल में रंगारंग तकरीब हल्फ बर्दारी। अमेरिका के साबिक सदूर की बीवियों के साथ शिरकत। लेडी गागा ने अमेरिकी तराना पढ़ा। जेनिफर लोपेज की भी परफॉर्मेंस। कोरोना के बायस तकरीब में सिर्फ 1000 मेहमान शरीक हो सके। जो बाइडेन ने हल्फ उठाने के बाद सदारती दस्तावेजात पर दस्तखत किए। अमेरिकी फौजी दस्तों का मुआयना किया। खसूसी गाड़ी पर फौजियों की यादगार पर जाएंगे, फिर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। ओवल ऑफिस में कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद। बाइडेन के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। इमरान खान ने कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। अमेरिका के साथ तजारत, मुआशी तावान की शराकत दारी को फरोग देंगे। मौसमी तब्दीलियों के असरात से निपटने और सेहत आमा में बेहतरी पर ताउन बढ़ाएंगे। करप्शन के खात्मे और खित्ते के अमन के लिए भी मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया। जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर तोपों की सलामी। अमरीकी रिवायत के बरक्स ट्रंप जो बाइडेन की तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक ना हुए। मेलानिया ने भी बाइडेन फैमिली को व्हाइट हाउस में खुशामदीद ना किया। अपने अलविदाई पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमेशा अमरीका के मफाद को मुकद्दम रखा। वोटर्स की उम्मीदों से ज्यादा कामयाबियां हासिल की। कोई जंग शुरू नहीं की। ट्रंप अपने दौरे सदारत में मुतनाज़े बयानात और पॉलिसीज़ की वजह से तनकीद की जद में रहे। नस्ली फसादात ने जोर पकड़ा। मुसलमानों, सियाफामों और मैक्सिकन्स पर ट्रंप ने ज़मीन तंग किए रखी। कई मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की। नस्ल परस्ती को फ़रोग दिया। बैरूनी दौरों पर आलमी रहनुमाओं से हितकामेज़ रवैया अपनाए रखा। कोरोना वायरस को हल्का लिया। वबा के खतरात को नज़रअंदाज किया। खुद इसमें मुब्तला हुए। मैं आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं कि एक पार्टी की सारी कौम को पता चलेगा, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग अगर किसी पार्टी ने की वो हमने किया। ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो। फजल रहमान बैठा हो, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाने के हामी। ऑपोजिशन को चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं कई ममालिक ऑपोजिशन जमातों की फंडिंग करते रहे। ताल्लुकात की वजह से उन ममालिक का नाम नहीं ले सकता। केस की खुली समाअत होनी चाहिए। कौम को पता चले किसने मुल्क में ठीक तरीके से पैसा इकट्ठा किया। सबके सामने आना चाहिए तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की फंडिंग कहां से होती रही। चैलेंज करता हूं, सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की। यह भी कहा, मौलाना फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। इनकी अरबों की जायदादें कहां से आई? अवाम समझदार है, किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। जब हमने उन पे अदम एतमाद किया तो वो उठ के चले गए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, बाकी जगहों में 6 बैंक अकाउंट्स तस्लीम किए गए हैं। एक बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं किया गया।
अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद, कमेटी अरकान उठकर चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में पिटिशनर अकबर एस बाबर बोले, स्क्रूटनी शफाफ नहीं हो रही। पहले दिन से कह रहे हैं कमेटी गैर जानिबदार नहीं। पीटीआई ने जो दस्तावेजात रखी वो तस्दीक शुदा नहीं थी। सिर्फ 3 ऑडिटर्स को बिठाएं, वो 3 दिन में फॉरेन फंडिंग केस क्लियर कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने कहा, अकबर एस बाबर आज परेशान थे क्योंकि उनके एतराजात पर जवाब दे दिए। स्क्रूटनी कमेटी ने कभी भी जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया। स्क्रूटनी कमेटी पर जानिबदारी का इल्जाम हकीकत से बरक्स है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा स्क्रूटनी कमेटी अपने टीओआर्स के मुताबिक काम कर रही है। इजलास में पीटीआई की जानिब से जमा कराए गए जवाबात पर बहस हुई। अकबर एस बाबर और उनके वकील ने बार बार स्क्रूटनी के काम में मुदाखलत और दबाव में लाने की कोशिश की। अकबर एस बाबर की बार बार मुदाखलत के बायस स्क्रूटनी कमेटी को इजलास खत्म करना पड़ा। स्क्रूटनी कमेटी मेरिट पर अपनी सिफारिशात तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। ब्लैकमेल करना ताकि मैं इसे इतना खौफजदा हो जाऊं, हम इसको एनआरओ दे दें। ये सारे एनआरओ का ड्रामा कर रहे हैं। लोगों का पैसा लूटेगा उसके खिलाफ तो निकलेंगे, लेकिन किसी की चोरी बचाने के लिए पब्लिक नहीं निकलने लगी। चोरों के टोले को इकट्ठा देखकर समझ जाएं इनकलाब आ रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। वजीरिस्तान में कबायली इमायदीन से खिताब में कहा, चोरों का टोला कहता है बाकी सबको जेल में डालो, हमें कुछ न कहो। सब चोर इकट्ठे हो गए, आए रोज नई बातें करते हैं, रोज सड़कों पर निकलते हैं। ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं दूंगा। ताकतवर के लिए एनआरओ और छोटे चोर के लिए जेल हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसाक डार अरबपति हो गए। इनके बच्चे महलात में रह रहे हैं। इन चोरों की वजह से बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिसन का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की, बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ की। मुल्की दिफा मजीद मजबूत, पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। आईएसपीआर के मुताबिक मिसाइल की जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर रेंज है। बहरा अरब में कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल तजुर्बा टेक्निकल पैरामीटर्स जांचने के लिए किया गया। वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। नैब की हिरासत में अमवात का मजे का खेज प्रोपेगेंडा करवाया गया जो सरासर गलत है। किसी धौंस धांधली में नहीं आएंगे, सिर्फ मेरिट पर काम होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब हर किसी के इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखता है। माजी में जिनकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं जा सकता था, नैब ने उनसे बाकायदा रिकवरियां भी की हैं। सिफारिश और धमकी नैब के दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। बिजनेस कम्युनिटी से किसी को आज तक नैब से कोई मुश्किल दरपेश नहीं रही। स्पीकर कौमी असेंबली की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की हिमायत, जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत जो भी फैसला देगी असेंबली मुकम्मल सपोर्ट करेगी। आइन साजी या आइन में तरमीम पार्लियामेंट का काम है, ताहम आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शफाफ ओपन बैलेट के जरिए ही मुमकिन है। हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा भी होगा। ईसीसी ने 8 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। वजीर खजाना की जेर सदारत अहम इजलास। 5 लाख टन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और 3 लाख टन निजी शुगर मिल्स दरामद करेंगी।
पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क की तमाम आबादी के लिए वैक्सीन की फराहमी आसान नहीं। मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं साइनोफार्म वैक्सीन कई ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। वैक्सीन के ट्रायल में 17,500 अफराद ने हिस्सा लिया। वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीनी हुकूमत से राब्ता है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 48 अफवाद, एक दिन में 1,772 नए केसेस रिपोर्ट। प्रोफेसर हफीज मौजूदा मैनेजमेंट से खुश, कहते हैं परफॉर्मेंस हर खिलाड़ी के अपने हाथ में है। इल्जाम लगाना कमजोर इंसान की निशानी है। डिपार्टमेंट क्रिकेट का पहले भी हामी था, अब भी हूं। अपने लोगों को इज्जत दें। बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम कंडीशन से फायदा उठाना होगा। उधर T20 सीरीज के लिए कजाफी स्टेडियम लाहौर की तज़ीनो आराइश शुरू। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हल्फ उठा लिया। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन गए। हल्फ के बाद जो बाइडन सिद्धांती दस्तावेजात पर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हल्फ उठा लिया। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन गए। कुछ दिन पहले कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरियत की बुनियादें हिला दी। ऐसा कहा जो बाइडन ने अपनी तकरीब हल्फबरदारी में खिताब के दौरान। उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत की कामयाबी का दिन है। जो बाइडन ने मजीद ये कहा कि आज शख्सियात नहीं जमहूरियत की फतह हुई है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने मजीद ये कहा कि कुछ दिन पहले कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरियत की बुनियादें हिला दी थीं। आज जमहूरियत की कामयाबी का दिन है। कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स में आज तकरीब हल्फबरदारी हुई, जिस पर खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा कि कोरोना ने जितना नुकसान किया उतना नुकसान हमारा जंगों में नहीं हुआ। आज हम एक उम्मीदवार नहीं, एक मकसद की कामयाबी का दिन मना रहे हैं। जो बाइडन ने मजीद कहा कि हम अमेरिका को एक मर्तबा फिर सफ़े अव्वल की ताकत बना सकते हैं। मैं तमाम अमेरिकियों का सदर हूंगा। जो बाइडन ने अपने खिताब में ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि आज शख्सियात नहीं बल्कि जमहूरियत की फतह हुई है। कुछ दिन पहले कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरियत की बुनियादें हिला दी थी। जो बाइडन ने मजीद कहा कि आज जमहूरियत की कामयाबी का दिन है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर और कामला हैरिस मुल्क की पहली खातून नायब सदर बन गए। कोरोना वायरस के बायस कैपिटल हिल में होने वाली तकरीब हल्फबरदारी खासी मुख्तलिफ थी। जो बाइडन ने अपनी खानदानी बाइबल पर हल्फ लिया। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि आज शख्सियात की नहीं जमहूरी अमल की फतह हुई। Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause. The cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. सदर बाइडन ने बारहा अपने खिताब में मुत्तहिद होकर चैलेंजेस से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. जो बाइडन बोले अमेरिका एक बार फिर दुनिया से ताल्लुकात कायम करेगा और अपने इत्तेहाद को बहाल करेगा। My message to those beyond our borders: America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. कामला हैरिस ने भी नायब सदर का हल्फ उठाकर तारीख रकम कर दी। वो न सिर्फ अमेरिका की पहली खातून नायब सदर बनी बल्कि वो इस ओहदे पर पहुंचने वाली पहली स्याह फॉर्म भी हैं।
हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक सदर बाराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा, साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनकी अहलिया लारा बुश और साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में मशहूर गुलकारों